नमस्कार, स्वागत है आप सभी को हमारे YouTube चैनल पर, जहां हम आपको हेल्थ और फिजियोथेरेपी से रिलेटेड जानकारी देते हैं। तो जिन लोगों का भी सियाटिका पेन प्रॉब्लम होता है, सियाटिका प्रॉब्लम होता है, देखिएगा उन लोगों का कमर में दर्द होगा और उसके साथ आपके पैर में आपके झुंझुनाहट, नमनेस, टिंगलिंग फील होता है। तो बहुत लोगों का नमनेस, टिंगलिंग हो रहा है पैर में, उससे कैसे आपको रिलीफ मिल सकता है। तो चलिए जानते हैं क्या क्या एक्सरसाइज आप घर में कर सकते हैं उससे रिलीफ पाने के लिए। सियाटिका सबको पता होगा, आपके कमर में अगर स्पाइनल कॉलम में अगर आपका नर्व रूट कंप्रेशन हो रहा होगा, उसके वजह से आपके कमर में दर्द होता है और पैर में भी आपको दर्द होता है। वो जो कंप्रेशन होता है वो में भी आपके डिस्क बल्ज की वजह से हो सकता है, फोरामिनल स्टेनोसिस की वजह से हो सकता है, स्पाइनल कैनाल स्टेनोसिस की वजह से होता है, या कुछ एक्स्ट्रा आउटग्रोथ होगा जो कि नर्व रूट को इरिटेट कर रहा होगा कंप्रेस करके। तो ये सब प्रॉब्लम जब होता है आपको बहुत सारे एक्सरसाइजेस बताया जाता है, लेकिन चलिए आज के एपिसोड में हम देखेंगे क्या क्या एक्सरसाइज आप कर सकते हैं जिससे आपको ये जो पैर दर्द से तुरंत ही रिलीफ मिलेगा। झुंझुनाहट या नमनेस या टिंगलिंग फील हो रहा है, उसको रिड्यूस करने के लिए पहले क्या करना पड़ता है, कुछ मसल स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करना पड़ता है। क्योंकि कभी कभी सियाटिका की वजह से आपके मसल स्पाजम होके भी आपका पेन को बढ़ा रहे होते हैं, तो आपको मसल स्ट्रेचिंग करना है। तो पहला आपको ग्लूटियस मीडियस मसल्स को स्ट्रेच करना है। ग्लूटियस मीडियस मसल्स को स्ट्रेच करने के लिए आपको ऐसे पीठ के बल पर लेट जाना है। उसके बाद आपको इस हिसाब से एक पैर को फोल्ड करना है और अपनी ऑपोजिट साइड शोल्डर की तरफ आपको पुल करना है। तो इस हिसाब से आपको होल्ड करके रखना है अराउंड 5 to 10 सेकेंड, देन रिलीज करना है। तो इस हिसाब से एक साइड में आप 3 टाइम्स कर सकते हैं। देन आपको ऑपोजिट साइड पैर को भी इस हिसाब से स्ट्रेचिंग करना है। तो अराउंड 3 टाइम्स आप बोथ साइड में कर सकते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज है पायरिफॉर्मिस स्ट्रेचिंग। पायरिफॉर्मिस स्ट्रेचिंग करने के लिए आपको एक पैर को इस हिसाब से आपको दूसरे पैर के ऊपर फोल्ड करके रख लेना है, फिर दूसरे पैर को पकड़ना है इस हिसाब से और अपनी चेस्ट की तरफ उसको पुल करना है। तो उसको जहाँ पे आप स्ट्रेच फील करेंगे वहां पे होल्ड करके रखिए एंड देन रिलीज कीजिए। इस हिसाब से आप 3 टाइम बोथ साइड कर सकते हैं। देन नेक्स्ट है आपका न्यूरल मोबिलाइजेशन एक्सरसाइज। न्यूरल मोबिलाइजेशन एक्सरसाइज मतलब ये जो आपका सियाटिक नर्व है उसको थोड़ा स्ट्रेच या ग्लाइड करने की कोशिश करते हैं। उससे आपका जो लेग पेन हो रहा होगा उससे आपको रिलीफ मिलता है। सोचिए कि आपका राइट पैर में दर्द हो रहा है, तो आपको एक टॉवेल या बेडशीट ले जाना है। उसके बाद आपके पैर के ऊपर वो टॉवेल या बेडशीट को ऐसे फोल्ड करके रखिए। देन आपके पैर को सीधा रखिए। रखने के बाद क्या करना है, आप अपनी पाँव को बेडशीट के हेल्प से अपनी तरफ खींच के रखिए। फिर आप पैर को अपनी ये जो बेडशीट पकड़े है हाथ के बल पर उसको ऊपर उठाने की कोशिश कीजिए। जहाँ पे पेन हो रहा है वहीं से आपको फिर नीचे करना है। तो इस हिसाब से आप थोड़ा थोड़ा करके मूवमेंट अराउंड 10 टाइम्स कर सकते हैं। इससे आपका सियाटिक नर्व स्ट्रेच होगा। स्ट्रेच के साथ साथ आपका ग्लाइडिंग होता है। तो ये मूवमेंट को आप रिपीटेटिवली कर सकते हैं। तो इससे आपका जो लेग में नमनेस टिंगलिंग हो रहा होता है उससे थोड़ा रिलीफ मिलता है। तो आपको 10 टाइम्स अराउंड करना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज है ऐसे ही पैर से टॉवेल या बेडशीट ऐसे लगा के रखिए। उसके बाद अपनी पाँव को अपनी तरफ पुल करके रखिए उस टॉवेल या बेडशीट के हेल्प से। पैर को इस हिसाब से आपको रखना है। रखने के बाद क्या करना है, अपनी पाँव को अपनी तरफ खींच के रखिए। फिर इसको घुटने को सीधा करके ऊपर स्ट्रेट करने की कोशिश कीजिए। जहाँ पे पेन होगा वहीं से फिर अगेन नी को फोल्ड करना है, अगेन स्ट्रेट करना है। तो इस हिसाब से आप अपनी सियाटिक नर्व की ग्लाइड कर सकते हैं। तो आपको पाँव को अपनी तरफ खींच के रखना है, फिर आपको घुटने को स्ट्रेट करना है, देन फोल्ड करना है। तो इस हिसाब से अपना सियाटिक नर्व का ग्लाइड आप कर सकते हैं। इससे आपका लेग पेन से
रिलीफ मिलता है। नेक्स्ट है आपका मोबिलिटी एक्सरसाइज। मोबिलिटी एक्सरसाइज से क्या कर सकते हैं ना, आपका पेल्विक टिल्ट एक्सरसाइज कर सकते हैं। आपको इस हिसाब से लेट जाना है पैर को फोल्ड करते हुए। अभी आपके पेल्विस को आप मूवमेंट करेंगे, अंटीरियर टिल्ट एंड पोस्टीरियर टिल्ट करेंगे। तो कैसे करना है, तो इस हिसाब से आपको मूवमेंट करना है। इसमें क्या होता है ना, यहाँ पे एक स्पेस क्रिएट हो जाता है, इसको हम एंटीरियर टिल्ट बोलते हैं। और जब पोस्टीरियर टिल्ट करेंगे तो ये टेल बोन ऊपर की तरफ मूवमेंट होगा और ये कमर की जगह में जो स्पेस था वो फ्लैट हो जाता है। तो इस हिसाब से आप एंटीरियर टिल्ट देन आप पोस्टीरियर टिल्ट कर सकते हैं। तो इस मूवमेंट को अराउंड 10 टाइम्स कर सकते हैं। इससे आपका लोअर बैक की मोबिलिटी इंप्रूव होता है। लेकिन ध्यान दीजिए, इस सब एक्सरसाइज करने के टाइम में अगर आपका लेग का सिम्टम्स बढ़ जाता है तो आपको तुरंत ये एक्सरसाइज बंद कर लेना है और अपना फिजियोथेरापिस्ट के साथ आप कांटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट मोबिलिटी एक्सरसाइज में आप क्या कर सकते हैं कि आपको एक टॉवेल का रोल ऐसे ले लेना है। सोचिए आपका राइट साइड के पैर में आपका दर्द हो रहा है, तो आपको ऐसे लेफ्ट साइड की तरफ करवट लेके लेट जाना है। तो आपको लेफ्ट साइड की तरफ करवट लेके लेट गए, फिर ये टॉवेल रोल को आपके कमर में रखिए। कमर में रखने के बाद क्या करना है, आपको इस हिसाब से हाथ को फोल्ड कर लेना है अपने चेस्ट के पास। फिर आपको ऊपर की तरफ इस हिसाब से रोटेट करना है। तो इससे आपका थोड़ा जो कंप्रेशन की वजह से पैर में दर्द हो रहा होता है वो थोड़ा रिड्यूस होता है। तो इस एक्सरसाइज को आप घर में कर सकते हैं। आपको ये अराउंड 10 to 20 रिपीटेशन करना है। तो अपर बॉडी को आप पीछे की तरफ इस हिसाब से रोटेट करना है। तो ध्यान दीजिए, जो भी पैर दर्द हो रहा होगा वो ऊपर की तरफ रहेगा और नॉर्मल साइड से आप करवट लेके लेटेंगे। फिर ये टॉवेल कमर में रख के ये मूवमेंट आप कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आप ये वीडियो को अपनी फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं। स्टे हेल्दी एंड पेन फ्री। नमस्कार।